आगे आके हमारे सारे एमसीक्यू करें। तो महामैराथन है, इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ रखेंगे और सबको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के आज के। तो पहला क्वेश्चन है भार की एसआई यूनिट। भार, लोग द्रव्यमान और भार में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब मास और वेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये भार है, भार होता है m इंटू जी, मतलब मास में g का गुणा कर दोगे द्रव्यमान में तो ये हो जाएगा भार। और भार जो होता है एक तरह का बल होता है, ठीक। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, ठीक। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भार का एसआई यूनिट ही पूछ लिया है। अब फिर वही बात, एसआई यूनिट पूछा है तो मैंने क्या बताया, भार एक तरह का बल होता है और जो mg होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं इसी के क्रम में। यह होता है तीसरा संवेग। संवेग होता है p बराबर m इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। और इसका क्या पूछा, इकाई। इकाई, अब इसमें द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, kg, ठीक। और वेग की मीटर पर मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो kg मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड को हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक। इसमें देखो कौन सा है, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उद्योगों में, जो उद्योग में हमारी मशीनें लगी रहती हैं इंडस्ट्रीज में, उनमें जो मशीन की ताकत होती है हार्स पावर में होती है। आप ट्रैक्टर खरीदने आएंगे तो हार्स पावर का मिलेगा, और एक हार्स पावर बराबर होता है 746, कहीं कहीं 50 भी दिया रहता है, क्या, वाट, ठीक। 746, और ये दोनों शक्ति मतलब पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है, पावर की, ठीक। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। ध्वनि को मापने की इकाई कौन सी है। ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल, सभी जानते हैं, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। अगर जो इंसान है वो क्या करता है, 45 डेसिबल पे मतलब सुनने में बहुत कंफर्ट फील करता है, और अगर इसी डेसिबल का ध्वनि का जो साउंड का मापने का मेजरमेंट 75 डेसिबल हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक, मेरे कान मतलब ह्यूमन के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। उसके कान इरिटेट होने लगते हैं और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। अगला आते हैं विद्युत आवेश, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं जिसको, उसका यूनिट कूलाम, सभी लोग जानते होंगे। कूलाम Q बराबर IT होता है, ठीक। इसको एम्पियर सेकेंड भी लोग बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभी आएगा आगे। अगला प्रकाश वर्ष निम्न किसकी इकाई है, ठीक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष ध्यान दीजिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, सब लोग जानते होंगे, ये दूरी की इकाई है। तो ये दूरी की इकाई है और इसकी वैल्यू है इस समय प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू है, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, वो है कितना, 19.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक। अगर ये किस में है, किलोमीटर में। अगर यही हम कर दें मीटर में तो वही 9.461 इंटू 10⁻15, मतलब 1000 का और गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में, ठीक। आगे चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई यूनिट सभी जानते हैं, ओम। रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तब प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का इकाई, माप की इकाई, तो प्रतिबल मतलब स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस क्या होता है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो ये हो गया इसकी इकाई। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान है से आप लोग देखिए, बहुत ईजी है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या पूछा है, धारा का, सॉरी विद्युत धारा का मतलब आई, ये सभी जानते हैं क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक। आगे चलते हैं। आवेश फिर आ गया, एसआई यूनिट कूलाम, सभी जानते हैं। आगे चलते हैं, ये देखो मिलान करना है, ध्यान से देना है। ये देख चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक, और सेल्फ इंडक्टेंस, और ये चुंबकीय फ्लक्स स्व प्रेरण बोलते हैं, सॉरी। तो चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, हाँ, तो इसका होता है टेस्ला, ठीक, सही है। उसके बाद आते हैं स्व प्रेरण जिसको बोलते हैं, उसका होता है, स्व प्रेरण का होता है हेनरी, बिल्कुल सही। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है, ठीक। तो आया क्या आंसर, ACB। ACB कहीं दिख रहा है, ACB, ये डी वाला, ठीक। चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? तो ऊर्जा की इकाई ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये कार्य के बराबर होता है। ठीक, ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आगे चलते हैं। शक्ति की इकाई वाट सभी जानते हैं। ठीक, हाँ, शक्ति बराबर होता है W/T। ठीक, मतलब कार्य बटे समय। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? ठीक, तो ये होता है घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन मतलब दूरी है, प्रेशर की भी इकाई होती है, सापेक्षिक घनत्व जो होता है, सापेक्षिक घनत्व जो होता है घनत्व अपान घनत्व। ठीक, घनत्व किसका? किसी फ्लूइड का या किसी भी बॉडी का घनत्व, और उसके बाद एक आइडियल मान लेते हैं, किसी को रिफरेंस मान लेते हैं, उस रिफरेंस फ्लूइड का घनत्व होता है। तो घनत्व कट गया तो इकाई नहीं बचती। चलो आगे चलते हैं। 16 नंबर, विद्युत आवेश की एसआई, आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत आवेश की एसआई यूनिट तो कई बार देख रहे हैं। ठीक, आगे जो निम्न की अदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, मतलब जिसमें दिशा की ज़रूरत होती है, तो होता है आयतन में दिशा की ज़रूरत नहीं, द्रव्यमान में, लंबाई में, बल में। किसमें? बल में दिशा की ज़रूरत होती है। फोर्स एक डायरेक्शन होता है, हम अदिश सदिश सब समझा चुके हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? अभी बता ना, Q बराबर IT, ये है आवेश बराबर IT, मतलब I मतलब धारा और T मतलब समय। ते ये I का एम्पियर हो गया और सेकेंड T का, ते किसका? आवेश का। आ गया ना, इसका यूनिट है आवेश का। आगे चलते हैं। ध्वनि के नाप की यूनिट, ये अभी आ गया, अभी पढ़े हैं डेसिबल, पीछे ही पढ़ के आए हैं। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे? ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं, जहाँ पूछे गए हैं तो उसको जब बार बार पूछे गए तो बार बार दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम जब क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं तो जल्दी बोल रहे। गैलन, गैलन क्या है? गैलन किसकी इकाई है? ठीक, गैलन किसकी इकाई है? ध्यान दीजिए, गैलन किसकी है? आयतन की माप के रूप में। ठीक, गैलन होता है, गैलन की वैल्यू होती है, आपको बता दें 3.785 लीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। 21 नंबर, कहीं ना अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? तो ये खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष का यूज होता है। ठीक है, आते हैं आगे। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सभी जाने, R, जिसको प्रतिरोध भी हिंदी में बोलते हैं, यहाँ देखो इंग्लिश ही लिख दिया है। चलो, दबाव की एसआई यूनिट, दबाव मतलब प्रेशर। अब प्रेशर बराबर होता है, दाब बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, न्यूटन प्रति वर्ग में, बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर जिसको बोलते हैं। ठीक, सी वाला सही है। आगे चलते हैं। 23 नंबर, दबाव का एसआई यूनिट, दाब का, वही बात हुई। हाँ, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक और चीज़ बोल सकते हैं, ध्यान ना आ गया अभी, पास्कल। ठीक, ये देखो पी से डिनोट करते हैं, तो दाब का एसआई यूनिट पास्कल भी होता है, ध्यान दीजिएगा, दे रहे हैं अगर आएगा तो। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी, ठीक, किस यूनिट की लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और एस्ट्रोनॉमिकल दूरी का वैल्यू हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप। 1.495 यहाँ से लिखा है, इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, ध्यान है ना, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, देखिए किसका है? बल मतलब फोर्स की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सबकी पूछ रहा है, न्यूटन होता है। ठीक, फोर्स न्यूटन क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक, आगे चलते हैं। अब फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। ठीक, और इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या बोला गया है? न्यूटन। ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा की एसआई और उसकी एसआई इकाई है? सॉरी, कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई है? मतलब ये जो सही में सुमेलित नहीं है, यहाँ देखिए कौन सा गड़बड़ है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स अभी पढ़ के आए क्या? वेबर होता है, टेस्ला नहीं होता, ध्यान दीजिए। ठीक, तो यही वाला हमारा गलत हो गया। प्रेशर पास्कल अभी पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमेंस, ठीक, ये सही है। आगे चलते हैं। विस्थापन की क्या? विस्थापन एक तरह की दूरी है। ठीक, मिनिमम दूरी जिसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग मोशन वाला मेरा चैप्टर पढ़े होंगे तो एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से सब क्लियर है। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए हमारी।
बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, कोई नहीं किया होगा, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो मीटर है इसकी यूनिट, क्लियर है ना। विभवांतर मतलब वोल्ट, ठीक, वी वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज। चलो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, ये SI पूछा है। पावर की वाट, सबकी वाट लगा दें, वाट, ठीक। अर्ग, जूल, ये सब बताएंगे भी। आते हैं आगे, शक्ति का फिर वही SI यूनिट, वाट, बार बार वही पूछा रहा है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध, ये भी बार बार पूछा रहा हूँ, ओम जानते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, ये भी जानते हैं प्रतिरोध का। आगे चलते हैं। जी के मान की SI इकाई जो किसके SI इकाई के बराबर होती है, पूछा है। तो जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। और त्वरण आ गया तो मतलब ये क्या एक तरह का त्वरण है, तो ये किसके बराबर है, त्वरण, ठीक। जी का मान त्वरण के यूनिट है, एक तरह का त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण सिंपल त्वरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। हमने शुरू में ही बोला है, कार्य और ऊर्जा, बल संवेग अलग अलग होता है, बल दाब भी अलग होता है, सब अलग होते हैं, ये सब समझा चुके हैं पीछे, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो। न्यूटन मीटर पावर -2 है, तो मतलब ये क्या है, लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। माइनस अगर है तो प्रति है ना, अपान है, तो ये एक प्रेशर का है, ठीक, किसी पास्कल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो मीटर मीटर स्क्वायर kg पावर -2, ये किसका है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। ये होता है G बराबर F इंटू आर स्क्वायर M1 इंटू M2। अगर इसको डिराइव करेंगे तो ये पूरा निकल आएगा आपका फार्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा, कहा है नहीं। इसका ये भी होता है M पावर -1 L पावर 3 T पावर 2, ऐसे करके होता है इसका यूनिट। प्रतिरोध की SI यूनिट फिर वही आ गया ओम। भार की SI यूनिट ये आप सब जानते हैं, SI यूनिट किसके बराबर होती है, हाँ ये भार का, भार मतलब वेट, वेट किसके बराबर होता है, फोर्स मतलब बल के, एक तरह का फोर्स ही है, कोई वेट है तो, ठीक। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, और क्या। निम्नलिखित में किसी युग्म की एक ही SI इकाई नहीं होती। जैसे गति, वेग एक ही बात है, ठीक। बल और दबाव ये अलग अलग बात है। फोर्स होता है बल, और फोर्स अपान एरिया बराबर होता है प्रेशर, तो ये अलग हो गया। कार्य ऊर्जा एक ही है, विस्थापन दूरी एक ही है, ठीक। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकेंड, चाल, वेग, ये तो बड़े बड़े लोग जानते हैं बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग भी जानते हैं, सॉरी। दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI पास्कल, मैंने बोला। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, संवेग जानते हैं ना, अभी हमने कराया था, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी P, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो मास kg मीटर पर सेकेंड, ये बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी दो भौतिक राशियाँ की इकाई एक ही है, बार 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 आ रहा है, बल और भार, ठीक। और ये बल और उत्क्षेप, उत्क्षेप एक तरह का, उत्क्षेप कहाँ का बल होता है, जो जैसे फ्लोट होता है किसी बॉडी, जैसे हवा में कोई चीज़ तैर रही है, उड़ रही है, तो वो क्षेप होता है। पानी में कोई चीज़ तैर रही है तो वो क्षेप बल होता है, ठीक। तो आप लोग को बल एक, उत्क्षेप बल एक ही बात है, भार भी एक ही बात है, तो इसका BD दोनों सही है, ये वाला भी, ये वाला भी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर सेकेंड पावर -2 लिखा है ना, ये त्वरण का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आगे चलते हैं। 45 वाला हो गया, 46 पर आते हैं। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड किसकी मात्रक है, ठीक। जूल पर सेकेंड है, ये होता है बल, जूल पर सेकेंड, कार क्या होता है, अबे रुको साले, जूल पर सेकेंड दिया है, तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल मतलब कार, सेकेंड मतलब टाइम, और ये होता है पावर, ठीक, ये शक्ति, ठीक। आगे चलते हैं। SI यूनिट न्यूटन, ये सब जानते हैं किसका है, वजन और बल, मतलब भार और बल एक ही बात है, वजन भार एक ही चीज़ है ना, ठीक। 48 विद्युत धारा की SI यूनिट आप भी जानते हैं, एम्पियर होती है।
आगे चलते हैं, शक्ति की एसआई यूनिट पूछा है, वाट, ये भी अभी जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये किसका एसआई यूनिट बोलते हैं, वोल्ट विभवांतर का। उसके बाद ये होता है समाप्त। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और चैनल पर जुड़े रहिए। और इसके थ्योरी क्लासेस भी हमारे चैनल पर पढ़ी हैं, तो प्लीज़ अगर देखना हो तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ डिस्क्राइब है। फ्लो चार्ट में मैं इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तो आप लोग पढ़िए और पीडीएफ लीजिए और हमारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व